हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रुथ टेबल का। तो बूलियन अलजेब्रा में ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा। तो देखें, ट्रुथ टेबल का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी लॉजिकल गेट को दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स देते हैं, एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो हमारे किसी लॉजिकल गेट को अगर दो इनपुट्स यानी कि x और y जा रही हैं, तो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर x और y की जो दो पॉसिबल इनपुट्स के कम्बिनेशन हो सकते हैं वो कुछ चार हो सकते हैं, क्योंकि 2 होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका 4 हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब देखें कि चार कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि एक वक्त में x की वैल्यू जो है वो 0 हो और y की वैल्यू 1 हो, तो ये 0 1 का पहला कम्बिनेशन हो गया। अब हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो, तो 1 0 ये दूसरा कम्बिनेशन हो गया। फिर ऐसा टाइम भी आ सकता है कि x और y दोनों के दोनों 0 0 हों। फिर ऐसा टाइम भी आ सकता है कि x और y दोनों के दोनों 1 1 हो। तो आपके पास बेसिकली x और y की जो 0 और 1 के जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन रहे हैं वो चार बन रहे हैं। तो जब ये चार कम्बिनेशन बन रहे हैं तो इन चारों कम्बिनेशंस के अंदर हर कम्बिनेशन में डिफरेंट आउटपुट आएगी। जब x और y दोनों ज़ीरो होंगे तो एंड गेट में अगर जाएंगे तो वो भी ज़ीरो जनरेट करेंगे। जब x और y दोनों 1 होंगे और एंड गेट में जाएंगे तो 1 जनरेट करेंगे। जब x 0 होगा और y 1 होगा और एंड गेट में जाएगा तो वो फिर 0 जनरेट करेगा। इसी तरीके से हर एक पॉसिबल कम्बिनेशन के ऊपर एक डिफरेंट किस्म की आउटपुट आती है। तो जब आपके वेरिएबल 3 हो जाएं तो 2⁻³ तो आपके 8 कम्बिनेशन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब वो 8 कम्बिनेशन, जाहिर सी बात है हर एक कम्बिनेशन एक डिफरेंट आउटपुट देने वाला है। तो वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक गेट के अंदर जितनी भी इनपुट्स जा रही हैं उन डिफरेंट इनपुट्स पे क्या डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट हो सकती हैं, उसका पूरा का पूरा जो टेबल बनाया जाता है उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये सिंपल भी हो सकता है, यानी कि आपको कह दिया जाए कि आपके पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो 2⁻² हो गया। तो 4 कम्बिनेशन बनाओ, x और y की जो पॉसिबल 4 कम्बिनेशन है वो लिखो और उसके बाद आप क्या करो कि आप बताओ कि x डॉट वाई क्या आएगा। तो आप बता देंगे जब 0 0 है तो 0 आ जाएगा, जब 0 1 है तो 0 आ जाएगा, जब 1 0 है तो फिर 0 आ जाएगा, और जब 1 1 है तो फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि एंड गेट है x डॉट वाई है। अगर आपको कहा जाए कि x प्लस वाई बताओ तो आप वो भी बता दोगे। इसी तरीके से सम टाइम ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बात करें तो हमारी एक बुक के अंदर ट्रुथ टेबल दिया गया ये वाला। अब बेसिकली इस टेबल के अंदर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ पे 8 कम्बिनेशन लिखने के लिए जगह बना चुके हैं। हम इसको अभी साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अगर खाली इक्वेशन दी हुई हो तो कितने वेरिएबल है। तो आप इक्वेशन के अंदर देख लें एक्स वाई जी, तो इसका मतलब ये कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल की बेस पे इस पूरे के पूरे ट्रुथ टेबल को सॉल्व करना है। तो पहले एक्स वाई जी लिख लें, और अगर आप देखें तो एक्स कंप्लीमेंट और जेड कंप्लीमेंट भी है यहाँ पर, तो एक्स और जेड के कंप्लीमेंट को अलग अलग लिखें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉसिबल कम्बिनेशन कैसे लिखेंगे। जाहिर है जब एक्स और वाई 2 वेरिएबल थे तो हमने 0 0 1 1 0 1 1 0 करके बना लिया कि यार यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अब 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। तो इसका सीधा सा एक ही तरीका है कि पहले आप x में आएँ और 4 0 लगा लें, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 1 लगा लें। ये आपका हो गया। अब आप वापस ऊपर आ जाएं तो 8 का जो हाफ था वो क्या था, 4 था। 4 0 4 1 हो गए। अब 4 का जो हाफ है वो क्या है, 2 है। तो अब 2 0 और 2 1 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे जाके 2 0 और 2 यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ पर 0 लिखने वाला था। 2 0 और फिर 2 1 आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं तो 2 का हाफ क्या होता है, ज़ाहिर 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या कम्बिनेशन चलेगा, 1 0 फिर नीचे जाके 1 फिर यहाँ पे जाके 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर आपका नीचे जाके 0। ठीक हो गया। अब हमने x का कंप्लीमेंट लिखना है, यानी कि नॉट x। तो जो x की वैल्यू होगी एट
अ पर्टिकुलर टाइम, हम उसका उल्ट लिख देंगे। तो पहली 4 टाइम्स जो है हमारा x 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। उसके बाद 1 होना शुरू हो गया तो ये 0 0 0 और 0 आ जाएगा। अब हम जब z की बात करते हैं तो z जो है हमारा हर दफ़ा जो है ना उल्ट होता चला जा रहा है, यानी कि एक दफ़ा 1 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 0 है, तो हम यहाँ पे इसका ऑपोजिट शुरू कर देंगे 0 और फिर 1, यानी कि अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आ गया, अगर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 1 है तो फिर 0 आ जाएगा। तो जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 1, बाकी आपको खुद ही आगे समझ आता चला जाएगा, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। मैं 0 बार बार उसके आगे लिख देता हूँ, आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से मिटा के फिर 0 और फिर नीचे जाके 1, ये 1 लग गया। अब हमने एंड मालूम करना है किसका, x y और z कंप्लीमेंट का। तो x y और z कंप्लीमेंट यानी कि ये वाला x जो कि पहले नंबर पर है, फिर ये y और फिर उसके बाद ये आखिर पे जो यहाँ पर इस वेरिएबल्स की लिस्ट में जो z कंप्लीमेंट है। तो अब ये कैसे मालूम होगा, तो इसका तरीका ये है कि पहले आप x और y का एंड करोगे, जो आंसर आएगा उसका एंड आप z के कंप्लीमेंट के साथ कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे x क्या है 0, y क्या है 0, तो जब ये दोनों 0 हैं तो 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जब आप एंड गेट में 2 ज़ीरोज़ जाते हैं तो आंसर जो है वो 0 ही आता है, क्योंकि एंड गेट कहता है कि मैं तब तक 1 जनरेट नहीं कर सकता जब तक दोनों आने वाली इनपुट्स जो है मेरे पास वो क्या नहीं है, वो 1 नहीं है। तो अब यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है, तो डेफिनेटली x और y का आंसर क्या आ गया 0। तो x और y जब 0 हो गया तो जब 0 को वापस आप यहाँ से आगे आकर ये वाला जो 0 है इसके साथ एंड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब देखें x और y दोनों 0 हैं, तो जो आपका z कंप्लीमेंट है वो क्या है, वो 1 है, तो 0 1 बेसिकली आपका फिर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो x और y क्या है, 0 और 1, तो x और y 0 1 है, तो आंसर जो आएगा इनके दरमियान अगर एंड किया जाए तो x और y का जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो जब 0 को उठा के फिर 0 के साथ आप एंड करेंगे तो फिर दोबारा 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आपका x और y क्या है, फिर 0 और 1 है, तो 0 1 से क्या आंसर आया 0, और जब 0 को फिर अगेन z कंप्लीमेंट यानी कि 1 के साथ आपने एंड किया तो फिर क्या आंसर आ गया 0। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाते हो, जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो अब यहाँ पर आपका x और y दोनों क्या है, दोबारा से 1 और 0, तो डेफिनेटली दोनों 1 नहीं है, तो आंसर फिर एंड के मुताबिक यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा। तो जब यहाँ पे 0 आ गया तो इसको 0 को 0 के साथ यानी कि इसके साथ जब हम देखेंगे तो 0 का 0 के साथ क्या बन गया, दोबारा से फिर 0 बन गया। अब यहाँ पर आगे आते हैं तो x और y फिर 1 और 0, जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ से आ गया 0, तो अब z कंप्लीमेंट 0 हो या 1 हो डजेंट मैटर, हमारा आंसर 0 ही आना है। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं तो x और y हमारा क्या है जनाब अली, हमारा x और y 1 और 1 है, तो जब दोनों 1 के दरमियान एंड होगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो x और y से हम 1 लेकर आए और z कंप्लीमेंट आगे 0 था, तो 1 और 0 का जो एंड है वो हमेशा 0 आता है। अब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर x और y क्या है 1 और 1, तो अगर हम z कंप्लीमेंट को उसके साथ देखें तो 1 और 1 से हम 1 लेकर आए, क्योंकि दोनों 1 थे तो एंड जब उनका किया तो 1 आ गया, और आगे जाकर जो z कंप्लीमेंट के साथ उसको हमने मैच किया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम यहाँ जाकर x, y और z, अब हम तीनों का जो है एंड गेट लेके चलेंगे। तो देखें बड़ा आसान है, ये जो पहले 3 है ना, ये पहला हो गया आपका 0, फिर ये 0, फिर ये 1, तो अब हम इनको देख के चलेंगे और हम इस फॉर्म को फिल करते चले जाएंगे। तो देखें 0 0 1, तो जब पहले 2 0 हैं तो आखिरी बेशक 1 हो या 0 डजेंट मैटर, आंसर जो है वो 0 ही आएगा। आगे चलते हैं, अब इसके बाद तीनों ही 0 हैं तो आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि एंड गेट है। तो फिर पहला 0 है और x और y का जब आप करोगे तो पहला 0 है दूसरा 1 है, तो आंसर आ गया 0। तो फिर 0 के साथ जब आप z का 1 करोगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, x क्या है 0, y क्या है 0, z क्या है 0, तो आंसर 0 होगा। अब यहाँ पर जाके देखो जब x और y दोनों 1 और 0 हैं तो जाहिर सी बात है आंसर 0 हो गया। तो अब z जो है वो 0 होता है या 1 होता है, कोई टेंशन नहीं, 0 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर जाके देखें पहला 1 है, बाकी z और y दोनों 0 हैं, तो
आंसर 0 ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आपके 1 हो सकते हैं, जब तीनों के तीनों 1 हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि x और y का जब हमने एंड गेट निकाला तो हमारा आंसर आया 1, और उस 1 को जब z के साथ एंड किया तो आंसर क्या आया 1। और यहाँ पर जब हम जाएंगे तो x और y से तो हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन z 0 हो गया तो 1 0 जो है 0 हो जाता है। अब हम आगे जाते हैं और हम यहाँ पर जाके x कंप्लीमेंट का y के साथ एंड निकालेंगे। तो x कंप्लीमेंट का y के साथ अगर आप एंड निकालो तो आपके पास क्या आंसर आता है। देखें x कंप्लीमेंट फर्स्ट टाइम 1 है और जो y है वो 0 है, तो 1 और 0 से आंसर जो है हमेशा 0 जनरेट होता है। तो यहाँ पे सेकंड रो के अंदर फिर 1 और 0 है। x कंप्लीमेंट को देखें तो वो 1 है, y को देखें तो वो 0 है, तो 1 0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप आओगे तो थर्ड रो के अंदर आपका x कंप्लीमेंट भी 1 है और y भी 1 है, तो आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप आते हो तो x कंप्लीमेंट और y दोनों जो है 1 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप आते हो तो आपका आंसर जो है वो x कंप्लीमेंट और y की बेस पे आंसर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर नीचे आप आओगे तो हाँ, यहाँ पर आपका आंसर 0 है क्योंकि आपका x कंप्लीमेंट भी 0 है और ये भी 0 है, और यहाँ भी आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो हमारा x कंप्लीमेंट क्या है, हमारा x कंप्लीमेंट यहाँ पे 0 है, और y जो है वो क्या है वो 1 है, तो बेशक 1 हुआ करे, जब एक 0 हो गया तो 0 ही होगा। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो x कंप्लीमेंट 0 है और जो y है वो क्या है 1 है, तो बेशक वो हो, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 0 ही होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब बेसिकली हमारे पास जो 3 आंसर आ चुके हैं x y z कंप्लीमेंट और x y z और x कंप्लीमेंट y, इन तीनों आंसर्स के दरमियान हमने और गेट निकालना है। तो अप्रोच हमारी वही होगी जो कि पहले चली आ रही है। तो अगर कोई एक भी ट्रू होता है तो वो ट्रू हो जाया करता है, तो यही अप्रोच हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो अगर आप देखें तो x y z कंप्लीमेंट 0 है, एक्स वाई जी कंप्लीमेंट एक्स वाई जी 0 है, एक्स कंप्लीमेंट वाई जो है वो 0 है, तो आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर जाएं तो फिर ये तीनों के तीनों 0 हैं, तो आंसर 0 ही आएगा। अब ये जब दोनों को देखा जाए तो ये 0 है, लेकिन ये एक तो ट्रू हो रहा है ना, तो आंसर जो है फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पर जो है हमारा 1 आ जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर सेम पैटर्न है ऊपर वाला, तो आंसर हमारा यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इसको देखें सारे 0 हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सारे 0 हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर इन तीनों के अंदर एक दरमियान वाला 1 है, तो देखें जब 0 और 1 का आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, और 1 आएगा। तो 1 और 0 को दोबारा से आगे जब देखोगे तो फिर आंसर क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और फिर इन तीन के अंदर भी जो है आपका 2 आखिर वाले 0 हैं, लेकिन पहला तो ट्रू है ना, तो जब 1 0 को और गेट लगाओगे पहले 2 को, तो आंसर क्या आया 1 0 का 1। फिर उस 1 को दोबारा जब इस 0 के साथ देखा तो 1 0 अगेन, तो फिर आंसर क्या आया 1। तो ये देखें इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो आई होप सो कि आपको ट्रूथ टेबल सॉल्व करना आ चुका होगा, इंतहाई आसान है। आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इन ट्रूथ टेबल्स, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो जैसे कि ये दी हुई है, तो इनको किस तरीके से हम अपने लॉजिकल गेट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ें हैं ये। आपने बस इस लेक्चर के अंदर जो काम करना है वो सिर्फ ये कि इंतहाई अटेंटिव होकर बैठना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि x के साथ x 0 है, z 1 है, तो फिर एंड क्या हो जाता है और क्या हो जाता है, बस आपने वो गौर से सुनते चले जाना है। और आपके सामने मैंने पूरा का पूरा टेबल फॉलो किया है और सॉल्व किया है, तो आई होप सो कि आपको कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। इस वीडियो को हम यहीं पे मैं एंड करते हैं अब, तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग प्लीज़, हाँ एक बात बताता चलूँ मैं यहाँ पे कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको फॉलो कर लो। वहाँ पे हमारे MCQs वगैरह भी आते रहते हैं, उनको सॉल्व करते रहा करो और साथ साथ तैयारी करते रहा करो। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।